आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का हम आज के इस वीडियो में इक्विवेलेंट वेट डिस्कस करेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, ये फार्मूला होता है किसी भी सबस्टेंस का जो इक्विवेलेंट वेट होता है उस सबस्टेंस के मॉलिक्यूलर वेट में अगर हम उस सबस्टेंस के बैलेंसी से डिवाइड कर देंगे तो जो आपका निकल के आता है उस सबस्टेंस का क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी सबस्टेंस इक्वल molecular weight of that substance divided by valency। तो किसी भी सबस्टेंस का अगर हमको इक्विवेलेंट वेट चाहिए तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सबस्टेंस इज इक्वल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट सबस्टेंस डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो किसी भी कंपाउंड्स का इक्विवेलेंट वेट हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल NaOH आपका एक कंपाउंड्स है। अगर इस NaOH कंपाउंड्स का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो यहाँ से आपको क्या चाहिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ यहाँ से आपका NaOH जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट इसका हम निकालेंगे कैसे, तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH इक्वल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH डिवाइड बाई बैलेंसी ऑफ NaOH। तो यहाँ से हमको चाहिए क्या, अगर आपको NaOH का इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है तो NaOH का क्या आपको ज्ञात करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट। उस NaOH के मॉलिक्यूलर वेट में NaOH की बैलेंसी से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आपका आ जाएगा, उस NaOH का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो यहाँ से NaOH का जो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करेंगे तो जो सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 23, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है। इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आपका कितना आएगा 40 आएगा। इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट ये किसका है, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट है। अब NaOH की क्या चाहिए, आपको बैलेंसी चाहिए। तो बैलेंसी कैसे मिलेगी, तो बैलेंसी के लिए जो आपका NaOH होता है, अगर NaOH को ब्रेक करो तो NaOH किस में टूटेगा, Na प्लस OH माइनस। तो इसकी जो बैलेंसी है वो क्या है, 1 है। तो यहाँ से बैलेंसी कितना है NaOH का 1 है और यहाँ से NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना आप कैलकुलेट किए 40। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करोगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना 40 डिवाइड बाई NaOH की बैलेंसी कितना आपका है 1 है। बैलेंसी का मतलब संयोजकता। तो यहाँ पे जो संयोजकता है वो मैग्नीट्यूड में लिया जाएगा, सिंबल में नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड NaOH की जो बैलेंसी है वो कितना आपका 1। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे जो आपका आएगा 40 आएगा। तो NaOH का इक्विवेलेंट वेट कितना आपका 40। इसी तरीके से दूसरा कोई कंपाउंड्स ले लेते हैं, जैसे आपका सल्फ्यूरिक एसिड आपका सूत्र है H2SO4। अगर इस H2SO4 का आपको इक्विवेलेंट वेट चाहिए तो यहाँ से आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इस सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करना पड़ेगा। इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड की बैलेंसी से हम डिवाइड करेंगे तो जो आपका आएगा सल्फ्यूरिक एसिड का क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ से आपको चाहिए क्या, ये आपका जो H2SO4 इस H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट चाहिए। तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा आपका, हाइड्रोजन 2, इसके बाद सल्फर कितना आपका 32, इसके बाद कितना आपका 64। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ऐड करने के बाद 98 आएगा आपका।
यहाँ से जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का एटॉमिक वेट कितना आएगा, 98 आएगा। ये तो मालिकुलर वेट सल्फ्यूरिक एसिड का कितना आ गया, 98 आ गया। अब सल्फ्यूरिक एसिड की वैलेंसी के बारे में देखते हैं, तो वैलेंसी कैसे फाइंड होगा। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड को अगर ब्रेक करो तो यहाँ से आपका H2SO4 जो टूटेगा H+, इसके बाद SO4 2- का चार्ज। तो यहाँ से जो आपका वैलेंसी है, वैलेंसी यहाँ पे कितना है, 2 है, क्योंकि आपका देख रहे हैं यहाँ पे 2 H+ आयन है और 2 माइनस आपका है। यहाँ से जो वैलेंसी होगी, वैलेंसी कितनी होगी, यहाँ पे 2 होगी। सल्फ्यूरिक एसिड की वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। या फिर इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का N फैक्टर, जो 2 आया है इसको 2 हम क्या बोलते हैं, 2 को N फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ से वैलेंसी बोलिए या फिर N फैक्टर बोलिए, तो इसकी जो N फैक्टर या वैलेंसी आया है, इसके वैलेंसी इसके मालिकुलर वेट में हम क्या करेंगे, वैलेंसी से डिवाइड करेंगे, तो क्या आपका आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इक्वल आपका आएगा, मालिकुलर वेट कितना H2SO4 का 98 डिवाइड बाय वैलेंसी कितना आपका 2, तो यहाँ से 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 49। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड का आपका इक्विवेलेंट वेट कितना आया 49। तो इसी तरीके से हमको कैलकुलेट क्या करना, आपका टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का क्या कैलकुलेट करना, इक्विवेलेंट वेट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वो भी फार्मूले पे डिपेंडेंट है। तो कैसे इसका फार्मूला बनेगा उसको हम देखते हैं। तो यहाँ से आपको पहले हम कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से आपका फार्मूला निकल के आएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल आएगा आपका मालिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिवाइड बाई टोटल नंबर्स ऑफ गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स। उस रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जाएंगे उससे अगर उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के मालिकुलर वेट में हम क्या कर दें, डिवाइड करेंगे, तो जो आपका निकल के आएगा उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ऑक्सीकारक एजेंट का क्या आपका निकल के आएगा, तुल्यांकी भार। इक्विवेलेंट वेट को हम क्या बोलते हैं, तुल्यांकी भार बोलते हैं। तो हम जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्वेश्चन इस पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन कह रहा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इसका फार्मूला आपका होता है K2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट is a oxidizing agent. It reduce in following रिएक्शन आपका क्या है, Cr2O7 2- का चार्ज प्लस आपका 6 इलेक्ट्रॉन इक्वल आपका एसिडिक मीडियम में है 14H+ इक्वल 2Cr+3 का चार्ज प्लस 7H2। तो यहाँ से आपका जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये रिड्यूस होता है इस रिएक्शन में। देन फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7।
क्वेश्चन हमारे पास है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट एक आपका ऑक्सीकारक एजेंट है। क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट एक आपका ऑक्सीकारक एजेंट है और वो इस रिएक्शन में इस तरीके से क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है, सॉरी रिड्यूस होता है। तो कह रहा है क्वेश्चन में देन फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7। तो यहाँ से इस पोटेशियम डाइक्रोमेट का इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा। आपका फार्मूला क्या आपका निकल के आया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का? फार्मूला ये है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर्स गेन्ड इलेक्ट्रॉन। कितना जो है इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा, वो आपको रिएक्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको क्या कैलकुलेट करना है? इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ से इस रिएक्शन की अगर बात करें तो इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जा रहे हैं? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जा रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं। और यहाँ से आपको मॉलिक्यूलर वेट किसका चाहिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अर्थात K2Cr2O7 का क्या चाहिए आपको? मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट में इस टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से क्या कर देंगे? डिवाइड करेंगे, तो जो आपका K2Cr2O7 उसका क्या आ जाएगा? आपका इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है पोटेशियम डाइक्रोमेट का इक्विवेलेंट वेट। ठीक, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 इक्वल आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग का मतलब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? K2Cr2O7 डिवाइड बाई टोटल नंबर्स ऑफ गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स कि उस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जा रहे हैं, जिससे वो क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। तो चलिए यहाँ से आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है। तो पोटेशियम, एक पोटेशियम का 39 होता है, 2 पोटेशियम का कितना होगा? 78 होगा। प्लस ये क्रोमियम है, एक क्रोमियम का जो एटॉमिक वेट होता है वो 52 होता है। तो यहाँ पे कितना क्रोमियम? 2 क्रोमियम है। 2 × 52 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 104 आएगा। प्लस आपका क्या है? ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो 16 होता, तो 7 ऑक्सीजन है। 7 ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? 7 × 16 होगा। तो यहाँ पे 7 × 16 करेंगे तो कितना आएगा? 112 आएगा। डिवाइड बाई टोटल नंबर्स ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन। इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स कितना रखेंगे? 6 रखेंगे। तो कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आपका जो आंसर आएगा 49.66 समथिंग आएगा। तो यहाँ से आपका जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो इक्विवेलेंट वेट आया कितना आया? 49.66। अगर इसी में से आपसे पूछा होता Cr2O7 पे -2 का चार्ज, ये जो आपका है इसका अगर आपको फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट वेट, तो इसका क्या आप फाइंड करते? मॉलिक्यूलर वेट में आप कितने इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन से हम क्या करते हैं? इसमें डिवाइड कर देते। जो आपका आ जाता तो वो किसका आता? Cr2O7 का। Cr2O7 पे -2 चार्ज का जो आपका है ये इक्विवेलेंट वेट आ जाता। तो यहाँ से हमने एक क्वेश्चन किया, क्वेश्चन पे इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट किया। अब हमको कैलकुलेट करना है रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है उसको कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से समझिएगा। अब का नेक्स्ट है, अब कैलकुलेट करना है रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट। ठीक, तो रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम जैसे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट किए, सेम उसी तरीके से आप रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से आपका फार्मूला है इक्विवेलेंट
वेट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इक्वल आएगा आपका मालिक्यूलर वेट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट डिवाइड बाई टोटल नंबर्स ऑफ डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। अब की बार क्या हो रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाते हैं या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं। तो यहाँ से टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम उस रिड्यूसिंग एजेंट के मालिक्यूलर वेट में डिवाइड करेंगे, तो जो आपका आएगा वो उस रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट आएगा। तो सपोज करते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, H2C2O4 is a reducing agent। ठीक, H2C2O4 इसको हम बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड, या फिर इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं COOH। तो यहाँ से आपका जो ऑक्सीडाइजिंग, ये आपका जो H2C2O4 जो ये आपका है, ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्जेलिक एसिड रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से बिहेव करेगा। तो यहाँ से ये रिड्यूसिंग क्या है, एजेंट है। ये रिड्यूसिंग एजेंट ये कन्वर्ट होता है रिएक्शन के थ्रू, और कन्वर्ट किस तरीके से होता है ध्यान से देखेगा। ये C2O4 पे -2 का चार्ज ये कन्वर्ट होता है 2CO2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है यहाँ से देन कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2C2O4। तो यहाँ से आपको इस ऑक्जेलिक एसिड का क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ से आपका अगर इस इक्विवेलेंट वेट, इस ऑक्जेलिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे तो फार्मूले में क्या आपका आएगा, फार्मूले में आएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2C2O4 इज इक्वल आपका आएगा मालिक्यूलर वेट ऑफ H2C2O4 डिवाइड बाई इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जा रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जा रहे हैं। तो यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से वैल्यू हम रख दे रहे हैं पुट आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद अगर मालिक्यूलर वेट H2C2O4 का निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, आपका हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन 2, इसके बाद कार्बन, एक कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन का कितना होगा 24 होगा, प्लस ये आपका ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे कितना होता है, एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो 16 होता है, तो 4 ऑक्सीजन का कितना होगा 64 होगा। इसके बाद यहाँ से हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद ये कितना आएगा, ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद कितना आएगा 90 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 45। तो यहाँ से आपका जो H2C2O4 है, H2C2O4 का मतलब ऑक्जेलिक एसिड का हमने इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट किया, कितना आपका आया 45। तो यहाँ से हमने इस वीडियो में क्या डिस्कस किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो एक क्वेश्चन इसके बिहाफ पे और कर लेते हैं जिससे ये और क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन इस पे डिपेंडेंट और करते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक, रिएक्शन क्या है आपका, N2 कन्वर्ट्स
NH3 फर्स्ट, सेकेंड NO3-1 चार्ज कन्वर्ट NH3। तो यहाँ से हमारे पास दो रिएक्शन, इस दोनों रिएक्शन क्या क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे। तो इस रिएक्शन का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखेंगे, इसका टोटल रिएक्शन लिखेंगे, इसके बाद हम इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से पहले हम इक्विवेलेंट वेट किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से हम ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालें तो यहाँ से नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -3। तो यहाँ से आपका जो N2 है, N2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, N के ऊपर -3 चार्ज में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ से आपका जो मॉलिक्यूलरिटी है, यहाँ पे नाइट्रोजन की 2, यहाँ पे नाइट्रोजन की मॉलिक्यूलरिटी 1। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे एक नाइट्रोजन पे -3 का चार्ज है और यहाँ पे एक नाइट्रोजन पे 0 का चार्ज है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो जब बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के बाद हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितने नेगेटिव का चार्ज, 3 नेगेटिव का चार्ज। इसका मतलब एक नाइट्रोजन पे -3 का चार्ज, तो 2 नाइट्रोजन पे कितने का चार्ज होगा आपका, -3 का मतलब 6 का चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे। तो यहाँ से जब 6 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन का ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, जिससे यहाँ भी आपका इलेक्ट्रॉन बैलेंस, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन बैलेंस। तो इसके लिए अगर आपको क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ N2 कितना आएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ N2 इक्वल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2 डिवाइड बाई टोटल नंबर्स ऑफ गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट N2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 28 डिवाइड बाई कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन हो रहा, 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा, डिवाइड करेंगे, जो आपका आएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, N2 का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। इसी तरीके से एक रिएक्शन और हमारे पास था, वो रिएक्शन क्या था, NO3-1 चार्ज ये कन्वर्ट हो रहा है NH3 में। आपका दूसरा रिएक्शन ये था कि जो NO3 के ऊपर -1 का चार्ज ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, NH3 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ से फाइंड क्या करना है, NO3 का इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए भी वही रूल लगाएंगे। तो रूल क्या होगा, सबसे पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के बाद इसका हम क्या करेंगे, गेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, गेंस इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, इसमें हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आपका आएगा NO3 का क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। तो हमने इस वीडियो में हमने क्या कैलकुलेट किया, इक्विवेलेंट वेट किसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का हमने इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट किया, जो कि आपका इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं इसको।